सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और दयालु नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, हम सबकी इस जेहोवा फैमिली फेलोशिप में। और मैं ये विश्वास रखता हूं और ये आशा रखता हूं कि हम सब अपने घरों में चंगे हैं, खुश हैं और अच्छे से हमारा पिछला पूरा एक दिन निकला है। खुदा ने हमें सारी आशीष और बरकतों से नवाजा है। हम इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद देंगे। और आज जैसा कि टेस्टिमनीज एंड प्रेज एंड वर्शिप का दिन है, तो दिल खोल के हम आज अपने इकलौते जीवित खुदा का नाम ऊंचा करेंगे अपने गानों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा। खुदा ने जो हमारे जीवन में काम करा है, जो भी अच्छे काम करे हैं, हम उसका खुदा को धन्यवाद देंगे। और आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी प्यारी बहन सोना से कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सोना आ रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर संध्या के लिए कि एक बार फिर हम ज़ूम परिवार उसकी संगति में उसके पास आने वाले हो सके और हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। और मैं पापा से, मिस्टर सिल्वेस्टर मैसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में, प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। अब बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मामू। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 स्तुति आपके नाम की हो प्रभु जी। अत्यंत दयालु और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवित पिता, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ करते कांपते आज की शाम फिर से आपके चरणों पर आकर आपको दंडवत करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से रात के इस पहर तक आपने हमें से हर एक को संभाला है, सुरक्षित और अपने प्यारे बनाए रखा। हर एक कार्य में हमारे सहयोगी और मददगार हुए और आज का दिन सलामती के साथ हम सब पर से तमाम किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन की हर एक अच्छी उत्तम आशीषों के लिए जो आप हमें रोज बरोज इनायत करते हैं। अब जब इस शाम के समय प्रभु आपके चरणों पर आए हैं, तो ऐ बाप हमारी हमद और उपासना आपके ग्रहण योग्य हो। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना, प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख रखा जाना, ये सब कुछ आपके नाम की महिमा के निमित्त होने वाला। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने जूम परिवार के लिए। प्रभु जब हम सब मिलकर आपकी हमद और उपासना करते हैं, प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम मिलकर आपके नाम को महिमा दे सकें। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं इस वक्त तमाम गरीब, मोहताज, लाचार, यतीम, बेवा, बेसहारा सबके साथ हों, सबकी सुधि लें, सबको आशीष और बरकत दें। और जो बीमार हैं प्रभु, अस्पतालों में है, घरों में है, जहाँ कहीं भी हैं, और जिनकी नजरें आपके रुकती हैं, आपको पुकारते हैं, तरह तरह की बीमारियों से मुब्तला है, तड़पते और कराहते हैं, प्रभु जी आप उनके दर्द और कराहट के बात को सुनिए और उन्हें कामिल शिफा और चंगाई दीजिए। हम खास तौर से दुआ करते हैं भाई राजा के लिए, कोइनी के लिए, प्रभु जो कमजोरी की हालत में है, प्यारे प्रभु बीमारी की हालत में, प्रभु आप उनको कामिल शिफा और चंगाई बख्शें। हाँ प्रभु, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर यहोवा राफा हैं। अपने निवेदन धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर रखते हैं और प्रभु दुआ करते हैं कि जो भी कमजोरी और जिस्म में पाई जाती है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं इसी प्रकार भाई अजय के लिए, जो बीते दिनों में बीमार थे। प्यारे प्रभु अभी भी कमजोरी की हालत में है, आप उन्हें जोर बख्शें और हर एक कमजोरी को दूर करें। तो पवित्र आत्मा की सावत से अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाएं, उनसे छुएं और कामिल शिफा और चंगाई दें। हम खास तौर से धन्यवाद देते हैं बेटे अनुपम के लिए, जिसको बीते दिनों में बीमारी की हालत में थे और आपने उन्हें उठाकर खड़ा किया है। कामिल शिफा और चंगाई बख्शी है। और जब आज वो डॉक्टर को दिखा के आए तो रिपोर्ट अच्छी पाई गई है और उन्होंने उनको नॉर्मल डाइट के लिए अलाउ किया है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप उनको और भी कमजोरी को दूर करें और उन्हें भला चंगा और खुशहाल रखें।
हम दुआ करते हैं प्रभु इन दिनों में बाप, जबकि हमारे भाइयों के बाप बर्थडे हैं, जन्मदिन है प्रभु, आपसे दुआ करते हैं भाई जस्टिन एल्बर्ट के लिए, अनुरोध हेनरी के लिए, प्यारे प्रभु जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, प्रभु आप उन्हें संभालें और कामिल प्यारे प्रभु अपनी आशीष और बरकतों से माला माल करें। भाई सुनील लॉयल के लिए भी दुआ करते हैं जिनका कल बर्थडे था, प्रभु आप उनको भी उम्र की दराजी बख्शें। प्यारे प्रभु जिस प्रकार आपने इन सबको बीते साल संभाला है, इस नए साल में संभालें, आशीष और बरकतों से माला माल करें और आपका अनुग्रह, आपका फजल इन पर बना रहे। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं इसी प्रकार तमाम उन कामों के लिए जो आपके नाम की बढ़ती के लिए संसार में पृथ्वी पर किए जाते हैं, जिन जरियों से, वसीलों से, मंडलियों, संस्थाओं के द्वारा, आपके दासों के द्वारा, रेडियो और टीवी के माध्यम से प्रचार होता है, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं कि इनके जरिए बहुत से लोग आपकी नजदीकी में आए, बहुत सी रूहें बचाई जा सकें और आपका नाम इस संसार में इज्जत जलाल और बुजुर्गी पाए। प्यारे प्रभु बाकी के वक्त में आप हमारे हामी और मददगार हों, मीटिंग के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु आप अपना अनुग्रह करें कि बाप आपके जन आशीषित हो सकें। सारा आदर और सारी महिमा आप ही के नाम को देते हैं प्रभु जी, और इस विनती प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थ्य नाम पर मांग ली, दया करके सुन लीजिए। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए। हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और मैं स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करूंगी इवनिंग भाभी से कि वो हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, 2 जगह से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 1 से लेकर 14 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर वह अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। यदि और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही ठहरेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और न उनकी सेवा करे। आइए हम अब
पवित्र शास्त्र के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जो भजन संहिता 96 में मिलता है, वहाँ वो चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत में ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुंदर और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। पिता परमेश्वर हमें पवित्र कलाम के पढ़े और समझे सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, ये समय उसने अब हमें दिया है कि हम सब मिलके उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। जैसे भाभी ने अभी पढ़ा कि सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। और ये समय होगा कि हम प्रेजेंट वर्शिप में उनके परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हुए उसका धन्यवाद करें। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी मुकेश चाचा उनकी फैमिली से कि जो परमेश्वर ने जो तोड़ा और जो स्तुति महिमा उनके मुख से कराना चाहता है वो हमारे बीच में रखे। मुकेश चाचा। सबको आवाज आ रही है? आ रही मोनी? ठीक, क्लियर आ रही है मिनट आवाज? हाँ, परफेक्ट। ठीक है, चलिए। प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ते हुए हम एक मसीह कवाली गाएंगे जिसके बोल हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम तब राहों के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। तो आइए परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करें और उसके नाम को महिमा पहुंचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सिर्फ हम नहीं कहते, हमसे पहले भी बहुत से आए खुदा की राहों में हंसते हंसते सब कुछ सहते यही कह के गए। क्या कह के गए? आइए सुनते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, फूलों में बदल जाते हैं, फूलों में बदल जाते हैं। इंजील लगता है जो इंजील निशाने पर जो, इंजील लगता है जो इंजील निशाने पर जो, इंजील लगता है जो इंजील निशाने पर जो,
क्या है यारो, हैवान समझ जाते यारो, हैवान समझ जाते यारो, हैवान समझ जाते यारो, हैवान समझ जाते। बाइबल एक बड़ी अजीब सी किताब है। बाइबल एक बड़ी अजीब सी किताब है जो खुदा ने अपनी रूसी किताब है, जो खुदा में अपनी रूसी किताब है, जो खुदा ने अपनी रूह से लिखा है। और ये बोलने वाले को छेदती है और सुनने वाले को भी छेदती है, बोलने वाले को भी छेदती है और सुनने वाले को भी छेदती है। मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला। दुआ में आकर, जब आंसू दुआ में आकर पलकों पे मचल जाते, पलकों पे मचल जाते, दुआ में आकर पलकों पे मचल जाते। और ना तो कुछ है, हम ना तो कुछ हैं और ना कभी बन सकते हैं, लेकिन खुदा हमारी तरफ है। अगर खुदा तुम्हारी तरफ है तो तुम्हारा मुखालिफ कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? या परमेश्वर अपने अनुग्रह के अपने बंधनों में भरता है, या परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने बंधनों में भरता है, तो यकीनन ये कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम, जब देते हैं कुव्वत यीशु शैतान के तीरों को हम। पैरों की जरूरत क्या है, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं, पैरों की जरूरत क्या है, चुटकी से मसल जाते हैं। आज बर्दाश्त नहीं है किसी के पास, आज बर्दाश्त नहीं है किसी के पास, जबकि बर्दाश्त बहुत बड़ी जरूरत है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के लोगों ने, हर धर्म के महापुरुषों ने बड़ा बर्दाश्त किया। क्या किया? बड़ा बर्दाश्त किया। हमारे यीशु मसीह ने कितना बर्दाश्त किया? वो बेकसूर होता हुआ भी कसूरवार ठहराया गया और उसके एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसकी पीठ पर ऐसा निशान बना दिए गए जैसे कि हल खेत में जैसे जोतते हैं ऐसा जोत दिया गया हो। उसकी बेइज्जती की गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके तमाचे मारे गए, उसका मजाक उड़ाया गया, उसको सलीब पर टांग दिया गया, उसकी कब्र पर पहरेदार भी बैठा दिए गए, उस पर मोहर लगा दी गई, लेकिन उस कब्र के पहरेदार वो पहरे बेकार हो गए। यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक जिंदा हो गया और वो आज भी जिंदा है, वो चलता फिरता है और काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। जब उसने सह लिया और आपको भी सहना चाहिए, क्योंकि जो सहता है वो ये कहता है, क्या कहता है? आइए सुनते हैं। सह लीजिए सभी की क्योंकि हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की क्योंकि हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की क्योंकि हर चीज की हद होती है, सह लीजिए सभी की क्योंकि हर चीज की हद होती है। बर्दाश्त देखा हमने, बर्दाश्त देखा हमने, पत्थर भी पिघल जाते हैं, एक औरत थी, वो एक ऐसे आदमी की औरत थी जिसकी 2 बीवियां थी। उसकी बड़ी वाली के पास तो औलाद थी, लेकिन उसके पास कोई औलाद नहीं थी। जो दूसरी वाली थी उसके पास कोई औलाद नहीं थी। वो आदमी इसको बहुत प्यार करता था, पहली वाली को और दूसरी वाली को बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी। वो इसके हर साल खुदा की हैकल में जाया करता था, वो उसके हर साल खुदा की हैकल में जाया करता था
एक बार वो हैकल में गई और हैकल में जाकर कुछ भी नहीं बोली, बस रोने लगी, आंसुओं से रोने लगी। इसके होंठ हिलते थे लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आती थी, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से, अपनी मुसीबतों से घिरी हुई थी कि मुझे कोई संतान नहीं है। तब उस हैकल का याजक था, जो उसने भी यह देखा कि उस औरत के होंठ तो हिलते हैं। उसने उसको नशे में जाना और उसे अपना नशा उतारने के लिए कहा और अपने घर और उसे कहा अपने घर जा। और उस औरत ने कहा मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने जो भी दुख झेले हैं वो मेरे आंसू बनकर निकलते हैं। अगर तेरा खुदा मेरी सुने तो मुझे एक औलाद दे, तो मैं उस औलाद को खुदा के लिए दे दूंगी। यकीनन खुदा की तरफ से उसको एक औलाद मिली। वो जो बांझ थी उसकी कोख को खुदा ने खोल दिया और उसको एक औलाद दी गई। जब वो औलाद बड़ी हुई, उसने अपने वायदे के मुताबिक उसको खुदा की हैकल में लाकर छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। खुदा ने एक औलाद लेने के बदले में उसको बाद में 3 बेटे और 2 बेटियां दी। जब वो औरत जिसे बांझ समझा जाता था, इसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, तब जब उसने अपने 5 बच्चों को गोद में लेकर खिलाती होगी, वो आनंद से झूमती होगी, तारीफ करती होगी, उसके मुंह से लोग सुनते होंगे, यही कहती होगी मैंने बहुत बर्दाश्त करी, मैंने बहुत आंसू बहाए, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे आंसुओं के का जवाब दे दिया। आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसा करिए, आपको भी मिलेगा और जो मांगते हैं वो मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलीज सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। सैलीज सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। सैलीज सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। सैलीज सभी की, क्योंकि हर चीज की हद होती है। बर्दाश्त से देखा हमने, बर्दाश्त से देखा हमने, पर पिघल जाते हैं। बर्दाश्त से देखा हमने, पर पिघल जाते हैं। बर्दाश्त से देखा हमने, सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इतनी सुंदर कवाली के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर मनोज एंड मिसेस रचना मसीह से कि वो हमारे बीच में परमेश्वर की स्तुति करें। का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी तारीफ कर सके, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये सत्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब तक हम आत्मा में नहीं होंगे तब तक हमारी आराधना परमेश्वर को नहीं होगी। इसलिए हमें जरूरत है कि हम आत्मा और सच्चाई से करके परमेश्वर की आराधना करें। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये गीत जो है मेरे जीवन की गवाही भी है और मेरे आनंद का विषय भी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन की बहुत सी मुरादों को पूरा किया उसने, और उस खुशी में, उस आनंद में मैं इस गीत को गाने जा रहा हूँ। किटी रचना तो नहीं है आज क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो शी इज नॉट ज्वाइनिंग विद मी, सो आई एम जस्ट सिंगिंग सोलो सॉन्ग फॉर ग्लोरी ऑफ द गॉड। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे सीस झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है,
गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। मेरे जीवन का हर पल तेरा तू ही थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन को द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु को क्या बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी महिमा हो। इस गीत के अंदर मेरे जीवन की गवाही भी है और उसके वचन की जो है बुलाहट भी है। तो ये गीत मुझे जब मैं प्रभु में आया था तब से ये गीत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस गीत ने मेरे जीवन की बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया है। क्योंकि मेरी आराधना का विषय कौन है? मेरी आराधना का विषय यीशु मसीह है। क्यों है? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझे पाप के वश से छुड़ा लिया, उसने मुझे मृत्यु के बंधन से मेरे को छुड़ा करके अनंत जीवन में प्रवेश होने का अधिकार किया। तो इसलिए वो मेरे गीतों का विषय है, मेरी आराधना का विषय है। और ये गीत जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ, और इसीलिए मैंने इस गीत को आज आपके सामने रखा, ताकि हम सब मिल करके इस आराधना को अपनी निजी आराधना बना ले, ताकि हमारा परमेश्वर जो है इस आराधना के जरिए क्या हो, प्रसन्न हो सके। सबको जय मसीह। थैंक यू अंकल, इस सुंदर सॉन्ग के लिए। सच में ये सॉन्ग बहुत मीनिंगफुल है और सच में हमारे जीवन का विषय हमारा परमेश्वर ही होना चाहिए। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस नेहा रोहित से कि वो अपने सॉन्ग को हमारे बीच में प्रेजेंट करें। मिस नेहा रोहित। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं बेटा, आ आपके रही है। सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करूंगी, शुक्रिया तेरा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। तुमसे ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं,
लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू। थैंक यू नेहा, बहुत सुंदर सॉन्ग गाया। नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ेंगे। मिस वंशिका सैमुअल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सॉन्ग को हमारे बीच में प्रेजेंट करें। डेनिस हटो, इसको यहाँ पर रखना बेटा, है ना? हाँ, इसको उठा के रखना। आप सभी को जय मसीह की। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा।
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उसे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वेल डन वंशिका, बहुत अच्छा गाया आपने। हमें 2 लाख तो वो यहाँ भेजते थे, बाकी वो थोड़ा सा उसमें भी रखते थे तो अच्छी मिलती होगी इतने पुराने तो। थैंक यू विशी सुंदर सॉन्ग के लिए। अब हम आगे नेक्स्ट सॉन्ग में चलेंगे और हमारे बीच में कल एक नई बच्ची ऐड हुई थी, मिस नैना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नैना से कि वो हमारे बीच में अपने सॉन्ग को प्रेजेंट करें। जय मसीह की। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया ईश स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोरे खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से
आग की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी वै सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड नैना, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया नैना। और हम आगे बढ़ेंगे। कैसे जाएगा? हम अपने प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं ग्रेस चार्ल्स आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सॉन्ग हमारे बीच में प्रेजेंट करें। आंटी शायद हमारे बीच में ये शायद नहीं है। यस, मम्मी आपका म्यूट है। कर लो। ये बहुत पुराना गाना है और जब कोई परेशानी होती थी तो मैं ये गाना गाया करती थी। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया। आसी ये नामुराद की लेके बलाएं आपने, आसीना मुराद की लेके बलाएं आपने, दागे गुनाह धो दिए, भारे गुनाह उठा लिया, दागे गुनाह धो दिए, भारे गुनाह उठा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया, अपने गले
लगा लिया। थैंक यू सभी को। बहुत अच्छा आंटी, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी, इतने सुंदर सॉन्ग के लिए। सच में परमेश्वर जब हमें गले लगाता तो हमारी सारी परेशानी, हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देता है। धन्यवाद करते हैं आंटी। हम अपनी प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई अंशुल जेम्स से कि वो अपने जो परमेश्वर ने आज उनको नगमे दिए वो हमारे बीच में करें। प्रेज द लॉर्ड सबको, मेरी आवाज आ रही है? इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, हमको सजा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन एक नाम मुबारक, मेरा
रहमत है उसकी सदियों पुराने वफा का ज़र्फ़ से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुण गाता इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। थैंक यू भाई इतने सुंदर सॉन्ग के लिए। ये समय होगा कि आगे हम एक और एक गीत सुनेंगे अपनी छोटी बेबी एमी के द्वारा। परमेश्वर ने उसको भी एक सॉन्ग दिया है, वो हमारे बीच में प्रेजेंट करेगी एमी। थैंक यू बुआ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं आपके सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहूंगी जिसका नाम है मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वो ही खुदा है, वो संग सदा है, मेरी जरूरत मेरी वफा है। गाता रहूंगा अब न डरूंगा, सबसे कहूंगा यीशु के जैसा कोई नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वो नहीं तो सभी बेमतलब हैं, यीशु जहान। वो नहीं तो सभी बेमतलब है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड एमी, बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छा एमी, बहुत सुंदर सॉन्ग। हम एक और सॉन्ग सुनेंगे राजा मामू और उनके ग्रुप के द्वारा। हम परमेश्वर की महिमा में उनके साथ भी जाएंगे। आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। क्या बेटा लड्डू ऐसे करके हम गाने गाए। गाने का नाम है तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मेरा यार, उससे ना देखा गया मेरे गुनाहों का। आप लोगों को भी आता होगा। अच्छा है कि आप लोग भी हमारे साथ रहिए। तूने किया मुझे प्यार, कोई ना था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझे किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझे किया मुझसे प्यार, मुझसे जुदाई रही
खुशी आ गई, क्यों मैंने माना नहीं, दिल पर मेरा इख्तियार तुमने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे गले खा गया, मेरे गुनाहों का भार, तुमने किया मुझसे प्यार, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जाहिर हुई, तेरी नई जिंदगी बख्शे गुनाह में जुआ, तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार, यही दुआ है मेरी, होए बसर जिंदगी, यही दुआ है मेरी, होए बसर जिंदगी, तेरे लिए है मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार, तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे जो देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तुमने किया मुझसे प्यार। Praise the Lord. जय मसीह। थैंक यू मामू। ये समय होगा अब कि हम परमेश्वर का धन्यवाद अपने गवाहियों के द्वारा करें, और यदि कोई टेस्टिमनी परमेश्वर ने हमारे बीच में बहुत सी गवाहियाँ दी हैं, हम समय होगा कि हम एक के बाद एक अपनी गवाहियों को सुने। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पापा आ रही है। थैंक यू सो मच लियू। मैं आज एक गवाही देना चाहूँगा। खुदा ने एक बहुत 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 बड़ा मिरेकल, बहुत अमेजिंग काम मेरे जीवन में पिछले दिनों में करा है, पिछले मतलब कुछ दिनों में। और मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा उस चीज़ के लिए, उस आशीष और उस बरकत के लिए जो पिछले 7 साल से रुकी हुई थी मेरे जीवन में। और खुदा ने वो दरवाज़ा खोला मेरे लिए, और जो दरवाज़ा खुदा खोलता है वो इस दुनिया में तो क्या, कहीं पे भी कोई भी उस दरवाज़े को बंद नहीं कर सकता। और मैं इस चीज़ के लिए खुदा का लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले बार जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब पिछले 7 साल से मेरा एक प्रमोशन रुका हुआ था, और साथ मेरे को ऑलमोस्ट जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ जनपैक्ट में, मेरे को वहाँ पे 10 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मैं बहुत इनिशियल लेवल पे वहाँ पे काम कर रहा था, और 7 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। और परसों या तरसों ही अभी न्यूज़ आई है मेरे पास कि मैं प्रमोट हो चुका हूँ। सारा आदर महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा को मिले, उसका नाम सबसे ऊंचा हो, उसके नाम का मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये बहुत मिरेकलसली मेरे जीवन में काम हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं वो डिज़र्व करता था या नहीं करता था, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और जब मैं यहाँ कोरोना से वापस 2 जून को जयपुर गया था, तब मेरे को पता पड़ा कि मैं इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँ, और 2 राउंड इस प्रमोशन के थे,
और कुछ ही दिनों में मेरे को वापस पता पड़ा 4 या 5 दिन में कि मैं इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कुछ रेटिंग्स में प्रॉब्लम थी, कहीं पे कुछ दिक्कत थी। और मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करा। मैंने मैनेजर से बात करी तो उसने बोला कि आपकी कुछ रेटिंग्स के इशू हैं, आपकी कुछ वर्क के इशू हैं, आप जिस तरह से काम करते हैं, आप नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते, आप वीकेंड पे काम नहीं करना चाहते, तो हम आपको इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम आपको इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव कर देंगे, जिसका मतलब है कि मुझे नए प्रोसेस में जाके एक नया काम सीखना पड़ता है जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं और मुझे पूरी मेहनत स्टार्टिंग से करनी पड़ती। बट मैंने उस चीज़ में भी उससे क्वेश्चन नहीं करा, मैंने खुदा का धन्यवाद दिया उस चीज़ के लिए कि खुदा मैं विश्वास रखता हूँ कि ये चीज़ जो भी हुई है ये भी आपकी मर्ज़ी के अनुसार हुई है, बट मेरे को ना ये प्रमोशन चाहिए ना एलिजिबिलिटी चाहिए, मेरे को वो अमेजिंग चीज़ चाहिए जो आपने मेरे जीवन में प्लान कर रखी है। जो आपकी इच्छा है मैं उस इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ, और इस चीज़ का मैंने खुदा को धन्यवाद दिया और मैं मेरे नॉर्मल काम में लग गया। कुछ दिनों बाद 5-6 दिन बाद वापस मेरी मैनेजर का मैसेज आता है और उसने कहा, अंकित यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रमोशन और 28th ऑफ जून विल बी योर फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट। मैं उस टाइम बहुत रोया, मैंने खुदा को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने बोला, खुदा मैंने तो आपसे मांगा भी नहीं था, मैंने बोला था मेरे को नहीं चाहिए, बट आपने फिर भी ये मेरा दरवाज़ा खोल दिया है। और जब उस दिन जब खुदा ने राह मेरे लिए खोली, दरवाज़ा मेरे लिए खोला, मैंने उस दिन यीशु मसीह नासरी के नाम से उस पर विश्वास करके उस दिन अपने प्रमोशन को रिसीव कर लिया था। मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि मैं जो मेरे प्रमोशन नेक्स्ट लेवल है, टीम लीडर प्रोफाइल होती है, मैनेजमेंट ट्रेनी उसको बोलते हैं, एमटी। मैंने उस दिन यीशु मसीह में पूरा विश्वास करके मैंने बोल दिया था कि मैं एमटी प्रमोट हो चुका हूँ बाय द ग्रेस ऑफ आवर अलमाइटी लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ। उसके नाम से, उसके विश्वास में मैंने उस दिन प्रमोशन को क्लेम कर लिया था, जबकि मैंने कोई भी राउंड ऑफ असेसमेंट्स नहीं दिए थे, बट विश्वास के साथ मैंने मेरी ब्लेसिंग को रिसीव कर लिया था उस दिन। उसके बाद मेरे 2 राउंड हुए। मैं जानता हूँ मैंने वो राउंड्स कैसे दिए हैं, बिना तैयारी के। कल मेरा रिटन एग्जाम है, आज मैं मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे पढ़ा हूँ बैठ के, मुश्किल से। उसका नेक्स्ट राउंड भी मैंने बिना तैयारी के दिया है, क्योंकि मेरा ये विश्वास था मेरे इकलौते जीवित खुदा ने मेरे को प्रमोट कर दिया है, क्योंकि जो दरवाज़ा मेरा बंद हो गया था, खुदा उस दरवाजे को तोड़कर उसने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल दिया। और मेरा विश्वास था और उस विश्वास को मैंने बरकरार रखा। खुदा को धन्यवाद दिया मैंने कि खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे प्रमोट कर दिया है, क्योंकि वचन भी कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, कि तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। अगर तू मुझ में बना रहे हो, मैं तुझ में बना रहा हूँ, तो जो मांग वो मिल जाएगा। वचन एक जगह कहता है कि यीशु मसीह चीज़ों को ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, बट वो ऐसे हो जाती हैं कि जैसे वो पहले से हैं। यही हमारा विश्वास है। हम उन चीज़ों को जो देख भी नहीं पाते हैं, जो हमें मिली भी नहीं है, हम उनको विश्वास के साथ पहले से बोल देते हैं, पहले से रिसीव कर लेते हैं, और वो अपने आप वो चीज़ें एग्जिस्ट होने लग जाती हैं। वचन में पढ़कर, वचन को फॉलो करके, इन आयतों को पढ़कर मैंने अपने जीवन में इस प्रमोशन पे क्लेम करा, और 3 या 4 दिन पहले की बात है, मेरा प्रमोशन हो चुका है। 7 साल से मेरा प्रमोशन रुका हुआ था, मेरा प्रमोशन हो गया है, और मैं खुदा का धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहा हूँ। मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। सारा आदर महिमा मेरे इकलौते जीवित खुदा, हम सबके इकलौते जीवित खुदा को मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सारी आशीषें, सारी बरकतें, सारी चंगाई वही देने वाला है। हमें सिर्फ विश्वास से उससे मांगना है। जब हम विश्वास में मांगते हैं, संदेह नहीं करते हैं अपने विश्वास पे और उस पे, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत से बड़ा वो है, और वो ये सामर्थ्य रखता है कि हम सबको हर एक परिस्थिति, हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से निकाल के लाने की वो कुव्वत रखता है, वो ताकत रखता है, और वो सामर्थ्य रखता है, और वो हम उसके बेटे और बेटी का उसने हमें अधिकार दिया है। तो जैसे हम अपने माता पिता से मांगते हैं, उसी अधिकार से, बेटे होने के अधिकार से, बेटी होने के अधिकार से हम उससे मांग सकते हैं, और विश्वास के साथ मांगते हैं जब तो मिलता है, खुदा देता है। हमें विश्वास करना है, विश्वास में बने रहना है, उस पर संदेह नहीं करना है, और उसका धन्यवाद देना है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आशीष और बरकत के लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु अद्भुत रीति से काम करने वाला है हमारे जीवन में, और कोई गवाही अपनी हमारे बीच में देना चाहता है तो ये समय है कि वो आगे आके अपनी गवाही को दे। जय मसीह की।
मैं भी अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। तो हमारे मेरे जीवन की है। बहुत समय से हम लोग प्लान कर रहे थे, बहुत सी चीजें थी लाइफ में जो प्लान कर रहे थे, लेकिन सही समय नहीं था। परमेश्वर ने कल हमारी जिंदगी में मेरे बचपन का एक ड्रीम पूरा किया। मेरा शुरू से एक ड्रीम था, वो ड्रीम था एक बाइक का, और बाइक है वो 350 सीसी रॉयल एनफील्ड। मेरा ये बचपन से शौक था, और आज से हफ्ता 10 दिन पहले मैं और किट्टी हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे एक बाइक चाहिए। और बहुत सारी बाइक्स हमने देखी, लेकिन किसी में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारी बाइक चला चुका। लेकिन मेरा एक सपना था जो बचपन से था, और मेरी बेटी का भी यही सपना था कि पापा हमें एक रॉयल एनफील्ड चाहिए। मेरा एक दर्शन है कि ये रॉयल एनफील्ड लेकर के मैं 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो है प्रभु के काम के लिए लेकर के निकलूं। प्रभु ने उस दर्शन को कल पूरा किया। हमारे घर में एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड गाड़ी जो है वो आई, और प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से इसको इंतजाम को पूरा किया, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो बस हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में सारी चीजें होती चली, और कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी उन्हीं ने बोला कि वाकई में जब हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर उन चीजों को देता है। और जो मैंने आज जो गीत गाया था ना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर ही सारी चीजों को मुहैया कराने वाला है। और उसका कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कोई भी उत्तम पदार्थ जो है वो कभी भी छिपा करके नहीं रखता है। और जो उत्तम से उत्तम वस्तु होती है वो अपने लोगों के लिए। तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बचपन का सपना वो कल पूरा हो पाया। कोई बाइक, और उससे पहले की घटना बताऊं मैं, आप जब मैं रोड पे चल रहा था ना, हर दूसरी बाइक जो है वो रॉयल एनफील्ड मेरे सामने आ रही थी। हर दूसरी बाइक, रेड लाइट पे खड़ा हूँ तो हर दूसरी बाइक जो है रॉयल एनफील्ड है। मैं बोला प्रभु आपकी क्या मर्जी है, और आप मुझे बार बार ये रॉयल एनफील्ड दिखा रहे हैं, क्या आप प्लान कर रहे हैं मेरे लिए? तभी मेरे को एक आवाज आई कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ। और जिसने जो है हमारे केस को जो है किया, वो लड़का भी इतना अच्छा था कि उसने बिना कोई चीज के सारा हमारा केस उसने डाल दिया, और अप्रूवल हो गया। एवरीथिंग वाज अप्रूवल। और अंत में उसने कहने लगा कि भाई साहब मिठाई तो खिलाओगे? मैं बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इंतजाम किया है और आपके द्वारा ही ये कार्य होने पाया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक अच्छी वस्तु के लिए, जो मेरा सपना था जीवन का कि मैं बाइक लेकर के 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में निकलूं। तो आने वाले समय में जो है बुलेट को लेकर के मैं परमेश्वर के कार्य के लिए आगे निकलूंगा। उस विषय के लिए आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए जो अंकल के जीवन में दी है। परमेश्वर हमेशा आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, और जब हम सच्चे मन से मांगते हैं और हाँ और आमीन के साथ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें समय आने पर सब कुछ देता है। धन्यवाद करते हैं अंकल सुंदर टेस्टमनी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और भी कोई टेस्टमनी है तो हमारे बीच में समय है कि वो अपने धन्यवाद के साथ अपनी गवाही को हमारे बीच में रखे। हेलो हेलो, काम है आवाज आ रही है? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। मैं भी ईश्वर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसा कि हमारे भैया ने बताया, क्योंकि उस परमेश्वर ने ही आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं उन पे बहुत बिलीव करती हूँ।
उस ईश्वर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे वो उसने मेरी सुनी, हमारी सुनी, सबकी ऐसे ही सुने। क्योंकि हम लोग मतलब हमारी मदर की तबीयत के बाद से हम लोग भी बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन जब हमने गॉड से प्रे की और हम ऑस्टिन भैया और उनको उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मतलब इस चीज के लिए प्रेरित किया। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी बार बार कि मुझे आज उनकी वजह से ही मैं आज मेरी जॉब लगी है और मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और आज मेरी मदर को भी ईश्वर ने, परमेश्वर ने ही की वजह से ही वो बच पाई हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो ईश्वर सबकी सुनता है और मैं यही कहूंगी कि वो सबकी सुने इसी तरह। उस ईश्वर को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही को स्तुति की। जैसा कि रूही जी ने बोला कि मेरे द्वारा, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, खुदा बाप के द्वारा, खुदा जो सबसे महान है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, उसने उनके जीवन में काम किया है। मेरे द्वारा कुछ नहीं, मैं तो केवल एक जरिया था कि वो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सके। खुदा आपका लाखों बार धन्यवाद हो कि उन्होंने जो अपना विश्वास परमेश्वर की ओर दिखाया, तो परमेश्वर ने भी अपने उनका विश्वास परखा और विश्वास के द्वारा उनके जीवन में जो आशीष है, जो नियामत दी है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। वो मेरी ओर से नहीं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। इस बताया गया था बीते समय में कि उनको, जैसे कि राहुल भैया की मम्मी के लिए उन्होंने बताया, वो ठीक प्रकार से बताने नहीं पाई, लेकिन मैं उनकी गवाही को मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने ऐसा मौका दिया कि जब हम लोग बाहर बैठते थे रोज शाम को, वो भी हमारे साथ में संगति किया करते थे। उनको मतलब मसीह की बातों में और उनके हम जो वचन पढ़ते हैं, जो भी गीत गाते हैं, वो रोज सुना करते थे। मैं जानता हूँ कि वो गैर मसीह से हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गैर मसीह से हैं, वो भी मसीह जीवन हमारी तरह जीते हैं। उनको इस बात के लिए मैं उनका लाखों बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें नहीं, लेकिन प्रभु को जाना और उसके ऊपर विश्वास रखा। हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखा, हम जो सुनते थे, हम जो गाने गाते थे, उसके ऊपर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उनको उनके मनों को जांचा, क्योंकि वो नहीं कि हमारे लिए आया, वो उसने कहा है जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो उन्होंने भी, जैसा उन्होंने बताया कि आंटी को चंगाई मिली। बीते समय में बहुत सी तकलीफ हुई थी, आंटी को पेट में तकलीफ हुई थी, जिसके कारण से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा, वेंटिलेटर पे भी रहना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में उनके विश्वास को परखा और आंटी को वेंटिलेटर से वापस लेके आए और आंटी आपके सामने है, वो चंगी भली है, कोई बीमारी हारी नहीं है, स्वस्थ है। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो। उसी तरह से दीदी ने भी अपने विश्वास के द्वारा अच्छी जीवन को पाया है और अपने जीवन में एक नई जॉब को पाया है। सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी महिमा के लिए, इसी तरह से अपने जलाल के लिए उनको काम मिले, उनके जीवन को काम मिले। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं एक सुंदर गवाही के लिए जो हमारे बीच में बहन ने और छोटू ने जो दी है। ये समय ऐसा है, ये एक ऐसी गवाही है जो हमारे विश्वास को और बढ़ाती है। और हम इस बहन के लिए कि उनको जॉब मिली और उनकी मदर के लिए कि उनको चंगाई मिली है, इस अद्भुत रीति से जो परमेश्वर ने उनके परिवार में जो कार्य किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद ताली बजा के करेंगे। हम सब अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए बजाएंगे कि उन्होंने बहुत अद्भुत ताली हमारे परमेश्वर के लिए है। और सारा आदर और सारी महिमा हम दिल से परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और भी अगर हमारे बीच में कोई गवाही है तो मैं निवेदन करूंगी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गवाही हमारे बीच में रखें, ताकि हम एक दूसरे की गवाहियों को सुन के अपने विश्वास को और बढ़ाते चले जाएं।
मैं एक गवाही देती हूँ। आज 21 अगस्त है। लास्ट 21 जो गया है जुलाई 21 वो फर्स्ट डे था जब मैं अनुपम का, मेरे हस्बैंड का जब टेस्ट कराया था, तब उनका बहुत रिपोर्ट उनकी ख़राब आई थी। जॉन्डिस और टाइफाइड प्लस हेपेटाइटिस ए ये सब आया था। उनकी हालत जैसे भी आपको बताया गया था कि बहुत उनकी हालत ख़राब हुई थी। एक दो बार मेरा मम्मी बहुत घबरा गए थे कि क्या करें कैसे करें, ऐसे करके बहुत हम लोग घबराए थे। पर हम निरंतर परमेश्वर से दुआ करते जा रहे थे और वो भी अपनी दुआओं में निरंतर लगे हुए थे। और आज जब हम वापस से टेस्ट करा के डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए गए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स को अच्छा बोला है। और एक जो डाइट उनकी जो बिल्कुल ब्लैंड डाइट चल रही थी, बॉयल डाइट चल रही थी कि और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सिंपल सादा खाना वो खा रहे थे। तो परमेश्वर ने आज उनको नॉर्मल डाइट पे आने के लिए बोला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये थोड़े से कहते हैं कि थोड़े शौकीन हैं डाइट के मामले में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इनकी ब्लैंड डाइट थी, शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, पर बाद में इनको ये परमेश्वर का धन्यवाद करके वो चीज़ को भी खाया तो उसमें भी इनको स्वाद आने लगा है। और हमेशा मम्मी को यही बोलते थे कि आज ये बहुत अच्छा बना है, मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को बोलते थे कि मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जब भी मैं ये वाली डाइट खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मेरे को अंदर कुछ फील होता है कि कुछ झंझनाहट मेरे सिर में आ रही है, कुछ चीज़ है जो मेरे अंदर कार्य कर रही है, कुछ काम कर रही है। तो कि उस ब्लेंड डाइट में भी, उस बॉइल्ड डाइट में भी उनको वो परमेश्वर का धन्यवाद देके हमेशा खाते थे और बहुत स्वाद के साथ उस चीज़ को खाते थे। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर कि आज वापस से वो अपनी नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट पे आ पाए हैं। मैं सारी आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, सारा धन्यवाद परमेश्वर को देती हूँ। और कोई गवाही है तो हम थोड़ा सा रुकेंगे और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में आगे आंटी आप कुछ बोल रहे क्या? ग्रेस आंटी। हाँ बेटा। जी आंटी, बिल्कुल आंटी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज वैसे तो सबने अंकित ने अपनी गवाही दे दी है और मुझे बहुत खुशी है। जब अंकित ने पहले टेस्ट पास किया था तो अंकित ने बोला था मम्मा दुआ करना कि खुदा बाप मुझे आगे से आगे तरक्की मिलती जाए। अब मैंने खुदा बाप को उसी दिन मैंने मोना को बोल दिया था, मैंने कहा बेटा खुदा बाप का धन्यवाद करो, तुम्हारा ये भी टेस्ट पास हो गया। और मैं इसका खुदा बाप को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने मेरे को अपने विश्वास में इतना मजबूत बनाया कि मैंने मोना को बोल दिया था, मैंने कहा जाओ बेटा तुम्हारा टेस्ट पास है। और खुदा बाप का बहुत धन्यवाद हो, हमें उस पर विश्वास रखना है। खुदा बाप का इतना धन्यवाद हो। बच्चे ने पूरी गवाही दे दी है, पर मेरी भी एक गवाही है कि मैंने पहले से ही खुदा पे विश्वास कर लिया था कि खुदा ने उनको तरक्की दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आंटी। और भी कोई गवाही अगर हमारे बीच में कोई देना चाहे? हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे और अपनी एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे। और मैं ग्रेस आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें।
आइए हम प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप वो जिंदा खुदाबंद है प्यारे प्रभु जी, आप वो जिंदा खुदा हैं जो हमें हर तरह से, हर परेशानी से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखते हैं और हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि तू ही है प्यारे प्रभु, तू ही हमें हर तरह से, हर परेशानी से, दुख मुसीबत से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा है प्यारे प्रभु जी। अब जो कुछ भी हमने यहाँ गाया है और बाइबल का पढ़ा जाना, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी हमने पढ़ा है प्यारे प्रभु जी, उस पे तेरी बरकत हो प्यारे प्रभु जी, उसको हम समझने वाले बने। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हर एक को एक तोड़ा दिया है जो अपने तोड़े के अनुसार चलता है प्यारे प्रभु जी। मैं तेरे से दुआ करती हूँ, आपने हर एक किसी को एक बरकत दी है, आप उसके लिए भी प्यारे प्रभु जी मैं तेरे को धन्यवाद देती हूँ। मैं खास तौर से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, आप खुश होते हैं, आपकी महिमा होती है प्यारे प्रभु जी, और जो बच्चे तरक्की करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं तेरे से खास तौर से दुआ करती हूँ मिनी के लिए। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने उसको अपनी बरकतों से नवाजा और उसको हिम्मत दी और ताकत दी और कुव्वत दी प्यारे प्रभु जी। उस बच्ची ने जबकि कुछ अपना वर्क शुरू करा है, तो उसके हर काम पे बरकत दे प्यारे प्रभु जी, उसे आगे बढ़ा प्यारे प्रभु जी, ताकि वो तेरी नजदीकी में बढ़ती जाए और तेरी बरकतों को हासिल करते जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। तू हम सबके साथ हो प्यारे प्रभु जी, तो उस बच्ची के साथ रहना, उसकी मदद करना, वो जो कुछ भी काम करती है तेरा नाम लेके ही करने वाली बने और आगे बढ़ती चली जाए प्यारे प्रभु जी। तमाम लोगों को तेरे सामने रखती हूँ, पूरे यहोवा ग्रुप को तेरे सामने रखती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हम हमेशा आगे बढ़ते जाएं, पीछे ना घटे प्यारे प्रभु जी, तेरी बरकतें हमें मिलती जाए और हम उसका धन्यवाद करते जाए प्यारे प्रभु जी। तू हम सबके साथ और सबकी बड़ी से बड़ी मदद कर मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं तेरे से दुआ करती हूँ कुनी दीदी के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके अंदर जो भी दुख और तकलीफ और परेशानी से दूर दफा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके अंदर जो भी दुख और तकलीफ है उसे दूर दफा कर तू अभी शैतान को उनके पास से हटा प्यारे प्रभु जी। तू उन्हें जल्दी से जल्दी चंगाई दे उनके अंदर प्यारे प्रभु जी, उनको ये हिम्मत दे ताकि वो तेरे नाम का धन्यवाद करने वाली बने प्यारे प्रभु जी। हमें पूरा विश्वास है मेरे प्यारे प्रभु जी, तू उन्हें सही करेगा और तूने उन्हें सही कर दिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। हमने तेरी उनकी चंगाई को कबूल कर लिया है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, तू उनको भी उनके बिस्तरों के पास जा और अपने पाक फरिश्ते उनके चारों तरफ भेज प्यारे प्रभु जी। उसी तरह मैं राजा भैया के लिए दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, तो उनके अंदर भी प्यारे प्रभु जी जो भी दुख और परेशानी है, जो भी फीवर है प्यारे प्रभु जी, तू उन्हें भी छू और चंगाई दे। पूरे परिवार पर अपनी बरकत का हाथ बांध कर रख मेरे प्यारे प्रभु जी, सबको हिम्मत दे और ये सोचने वाले बने प्यारे प्रभु जी, हमें चंगाई मिल चुकी है प्यारे प्रभु जी, सबको विश्वास में मजबूत बना। तू हम सबके साथ और सबकी बड़ी से बड़ी मदद कर। पूरे यहोवा ग्रुप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, हर परिवार को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु, सबको नाम बनाम सबके लिए दुआ करती हूँ। मेरे से दूर है पर के आपसे नजदीक है, आप उनकी रहनुमाई कीजिएगा मेरे प्यारे प्रभु जी। तू सबके साथ हो, जबकि हम सब सोने जाते हैं हमारे पलंग के नीचे जो भी ख्वाब खतरा परेशानी है उसे दूर दफा करना, और आपकी मर्जी हो तो हमें सुबह का प्रकाश दिखाइएगा प्यारे प्रभु जी। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कीजिएगा। तूने कहा प्यारे प्रभु जी जो भी आवश्यकता होती है प्यारे प्रभु जी मैं उसे पूरी करता हूँ। आप हमसे पहले जानते हैं, मांगने से पहले जानते हैं किस किस चीज की जरूरत है, उसकी पूर्ति कीजिएगा। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, पाक मना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिएगा। हम आजमाइश में न पड़ने दीजिएगा, बुराई से बचाइएगा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। रोज परोज प्यारे यीशु चल तू मेरे साथ, मैं भी तेरे साथ खुशी से थाम तू मेरा हाथ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय